दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हाल ही में रिलीज हुई जॉन अब्राहम की एक बेहतरीन मूवी को जिसका नाम है द डिप्लोमेट। मूवी की कहानी रियल इंसिडेंट से इंस्पायर्ड होकर बनाई गई है और आप लोग सोचने में मजबूर हो जाएंगे कि ऐसा भी हुआ था। मूवी की कहानी काफी ज्यादा बढ़िया और इंटरेस्टिंग है जो कि आप लोगों को काफी पसंद आने वाली है। मूवी की IMDb रेटिंग है 8.9 आउट ऑफ 10। तो आइए दोस्तों फिर एक्सप्लेन करते हैं आज की बेहतरीन मूवी को। कहानी की शुरुआत होती है पहाड़ी इलाकों से जहाँ हम दो आदमियों को देखते हैं जो कि कुछ बच्चों को गन से शूट करना सिखा रहे थे। खैर आगे फिर से हम उन्हीं दो पाकिस्तानी आदमियों को देखते हैं जो कि एक लड़की को अपने साथ वहीं पर बसी इंडियन एम्बेसी लेकर जाते हैं और हम नोटिस करते हैं कि वो लड़की काफी डरी सहमी सी होती है और उनमें से कादिर का आदमी उस लड़की से कहता है कि तुम जल्दी से इंडियन एम्बेसी का काम खत्म करो। अब वो तीनों इंडियन एम्बेसी पहुंचते हैं और उनकी चेकिंग की जाती है। जब उस लड़की की चेकिंग हो रही थी तब वो दोनों पाकिस्तानी स्मोकिंग करने बाहर चले जाते हैं। अब इसी चीज का फायदा उठाकर वो लड़की तुरंत ही वहीं के एक ऑफिसर के पास पहुंच जाती है और उसे बताती है कि वो एक भारतीय नागरिक है और उसे यहाँ पर पाकिस्तान में जबरदस्ती लाया गया है और उसे यहीं पर कैद करके रखा गया है। वो मदद करने के लिए कहती है और बताती है कि अगर वो अंदर आ गई तो वो उसे जान से मार देंगे। यहाँ पर उस ऑफिसर का नाम आयुष होता है। आयुष यहाँ पर काफी ज्यादा हैरान और कंफ्यूज था कि वो उस लड़की पर कैसे यकीन करे कि वो एक इंडियन है, इसलिए वो लड़की साबित करने के लिए अपना पासपोर्ट दिखाती है और कहीं ना कहीं आयुष को थोड़ा बहुत यकीन हो जाता है कि वो इंडियन है और फौरन ही आयुष उसे 6 नंबर गेट से जाने के लिए कहता है और आयुष जल्दी से गेट ओपन भी कर देता है जिसकी मदद से वो लड़की इंडियन एम्बेसी के अंदर पहुंच जाती है और अंदर जाती हेल्प मांगने लगती है। उस लड़की को देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं और कहते हैं वो अंदर कैसे आई और साथ में बॉम्ब लेकर तो नहीं आई। लेकिन वो लड़की गिड़गिड़ाने लगती है और कहती है मुझे बाहर मत भेजो, अगर मुझे बाहर भेजा तो वो लोग मुझे मार देंगे। मैं एक पाकिस्तानी नहीं हूँ, मैं एक इंडियन हूँ, नहीं तो आप मेरी तलाशी भी ले सकते हैं। और वो अपना पासपोर्ट भी दिखाती है और कहती है उसे जबरदस्ती पाकिस्तान में रखा गया है और अब वो भारत आना चाहती है। उन लोगों को उस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता, इसलिए बड़े ऑफिसर जेपी सर को बुलाया जाता है जो कि एक इंडियन डिप्लोमेट है और जेपी सर आते ही उस लड़की का नाम पूछते हैं जिस पर वो लड़की अपना नाम उज़मा बताती है। बहुत से पूछने लगते हैं कि वो आखिर पाकिस्तान कैसे आई तो उज़मा बताती है कि वह बाघा बॉर्डर के थ्रू पाकिस्तान आई थी, लेकिन यहाँ आने के बाद उसे कादिर जबरदस्ती बुढ़ने लेकर गया और उसके साथ काफी ज्यादा टॉर्चर हुआ। लेकिन जेबी अभी भी उसकी बातों पर यकीन नहीं कर पा रहा था क्योंकि उज़मा को बताना था कि जब वह पाकिस्तान आई तो वहाँ से वह बुन्नीर कैसे पहुंची या उसे पता नहीं, जिसकी वजह से जेबी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उज़मा सच बोल रही है या झूठ। तो वहीं बाहर खड़ा कादिर काफी हंगामा कर रहा था क्योंकि उज़मा अंदर चली गई थी। जिसके बाद जेबी अपने कलीग से कहता है कि वह उज़मा की बॉडी चेक करे, जिसके बाद वह ऐसा ही करती है तो वह देखती है कि उज़मा के पास काफी सारे निशान थे और यह देखकर वह समझ गई थी कि उज़मा को काफी ज्यादा टॉर्चर किया गया था। अब उज़मा सबसे रिक्वेस्ट करने लगती है कि वह उसे बाहर ना भेजे क्योंकि अगर वह बाहर चली गई तो वो लोग उसे जान से मार डालेंगे और उनके साथ रहने से अच्छा है कि वह खुद को खत्म कर लेगी। ये सब सुनने के बाद जेपी उसे एक सेफ जगह पर लेकर जाता है ताकि कोई भी उसके ऊपर अटैक न कर सके। तो वहीं कादिर को उज़मा से मिलने दिया नहीं जा रहा था, इसलिए वो पुलिस स्टेशन जाता है और वहाँ पर कंप्लेंट करने लगता है कि उसकी पत्नी को इंडियन एजेंसी ने जबरदस्ती रखा है। इसकी वजह से यह खबर हर तरफ फैल जाती है और सभी लोग ऐसा ही कह रहे थे कि इंडियन एम्बेसी ने जबरदस्ती उज़मा को कैद करके रखा है। जिसके बाद जेपी सर को सुषमा जी का कॉल आता है जो कि एक इंडियन गवर्नमेंट के लिए काम करती है। सुषमा जेपी से उज़मा के बारे में पूछती है तो जेपी बताता है कि उज़मा का पासपोर्ट ओरिजिनल है, साथ ही उज़मा के ऊपर जो चोट के निशान है इसे देखकर समझ पा रहे हैं उन लोगों ने उज़मा को सच में टॉर्चर किया है। साथ ही उज़मा इंडिया वापस आना चाहती है। ये सुनते ही सुषमा जी कहती है कि वो एक इंडियन लड़की है और अगर वो इंडिया वापस आना चाहती है तो उसे कोई भी रोक नहीं पाएगा, वो उसे इंडिया वापस लाकर रहेंगे, लेकिन तब तक जेपी को उज़मा का ध्यान रखना होगा। साथ ही वो जेपी से कहती है कि पाकिस्तान मीडिया यही कह रही है कि इंडियन एम्बेसी ने जबरदस्ती उज़मा को अपने कब्जे में रखा है, इसलिए उज़मा को सबके सामने बयान देना होगा कि उसके साथ ये सब गलत हुआ है और वो इंडियन वापस आना चाहती है और जेपी भी इसके लिए मान जाता है। जिसके बाद हम जेपी को देखते हैं जो पाकिस्तानी ऑफिसर से परमिशन लेने लगता है ताकि वो उज़मा को इंडियन वापस भेज सके। और कुछ ऑफिसर उज़मा को सच में वापस भेजना चाहते थे, लेकिन जो ISIS वाला ऑफिसर था वह नहीं चाहता था कि उज़मा वापस इंडिया जाए क्योंकि उज़मा जिस एरिया में रुकी थी वो एक टेररिस्ट एरिया था और उज़मा को वहाँ के बारे में काफी कुछ पता था और उसे यह शक था कि उज़मा शायद रॉकी एजेंट है, इसलिए वह नहीं चाहता कि उज़मा को वापस भेजा जाए, जिसके लिए वह कादिर और उसके लोगों को भड़का रहा था। जिसके बाद हम जेपी को देखते हैं जो उज़मा से कहता है कि उज़मा को सबके सामने बयान देना होगा कि उसे इंडियन एम्बेसी ने यहाँ पर जबरदस्ती नहीं रखा। जो सुनने के बाद उज़मा बयान देने से मना कर देती है क्योंकि उज़मा का कहना था कि वह कादिर का सामना नहीं कर सकती। जिस पर जेपी उज़मा से कहता है कि उज़मा के पास बस यहाँ का 3 हफ्ते का वीजा बचा है और अगर 3 हफ्ते के अंदर वो लोग उज़मा को इंडिया नहीं भेज पाए तो उज़मा के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी, इसलिए उज़मा को सबके सामने बयान देना होगा। लेकिन उज़मा इसके लिए तैयार नहीं थी क्योंकि वह कहती है कि वह नहीं जानता कि कादिर कितना ज्यादा खतरनाक और पावरफुल है। जो सुनते ही जेपी उसे कहता है कि उसने पहले भी उसे कहा है कि वह पूरी कहानी उसे बताए तभी वो उसकी मदद कर पाएगा। जिसके बाद उज़मा जेपी को अपनी पूरी कहानी बताने लगती है। दरअसल कुछ समय पहले उज़मा इंडिया से मलेशिया गई थी ताकि वो वहाँ पर जॉब कर सके। दरअसल वहाँ पर उज़मा की फ्रेंड साइन और उसका शौहर अमीर थे उज़मा की मदद करने के लिए, इसलिए वो वहाँ पर चली आती है। लेकिन आती उससे एक गलती हो गई थी कि वो अपना पर्स कैब में ही भूल गई थी जिसमें उसके सारे डॉक्यूमेंट और उसका पासपोर्ट था, जिसकी वजह से उज़मा काफी हैरान थी और टेंशन लेने लगी थी कि तभी वहाँ पर वो कैब ड्राइवर उसका पर्स लौटाने के लिए आया था, जो देखकर उज़मा काफी खुश हो गई थी। दरअसल वो कैब ड्राइवर कोई और नहीं बल्कि कादिर था। अब कादिर ने उज़मा को उसके सारे डॉक्यूमेंट और उसका पर्स लौटा दिया था
था और कादिर का यह बिहेवियर देखकर उज़मा को कादिर काफी अच्छा लगा, इसलिए उन दोनों की दोस्ती हो गई। जिसके बाद वो दोनों एक साथ काफी समय स्पेंड करने लगे थे। जिसके बाद एक दिन उज़मा को पता चला कि उसकी बेटी नूर की तबीयत काफी खराब हो चुकी है। दरअसल उसे एक बीमारी हुई थी और उसकी ट्रीटमेंट के लिए काफी पैसे लगने वाले हैं, जिसकी वजह से उज़मा काफी परेशान हुआ करती थी। दरअसल उज़मा की शादी टूट चुकी थी और शायद उसने डाइवोर्स भी लिया हुआ था। अब उज़मा काफी परेशान थी कि तभी उसके पास कादिर आया। कादिर को उज़मा ने बताया कि नूर की तबीयत ठीक नहीं है और इसलिए कादिर ने उसे कहा कि पाकिस्तान में इस बीमारी का इलाज काफी कम पैसे में हो जाएगा, साथ ही वहाँ का मौसम भी काफी ज्यादा बढ़िया है, इसलिए नूर की तबीयत जल्दी से ठीक हो जाएगी। तब कादिर ने उज़मा से कहा कि हमारी नूर जल्दी से ठीक हो जाएगी। कि यह बात से उज़मा को काफी अच्छी लगी, क्योंकि नूर से जितना प्यार वो करती थी उसे लगा कि कादिर भी नूर से इतना ही प्यार करने लगा है, इसलिए उज़मा से जैसा कादिर कहता गया और वैसा करती गई। कादिर ने उज़मा से कहा कि वह पाकिस्तान के वीजा के लिए अप्लाई करे और उसमें रीजन यह बताए कि उसके कुछ पाकिस्तानी रिलेटिव्स हैं जिनसे मिलने के लिए वो आने वाली है। अब उज़मा ने वैसा ही किया और उसे जल्दी से वीजा मिल गया। जिसके बाद उज़मा पाकिस्तान आई और आती वहाँ पर कादिर और उसका दोस्त उसे लेने आए। अब उज़मा कादिर को देखकर काफी खुश थी, लेकिन कादिर यहाँ पर काफी बदला हुआ था, मतलब जैसा वो मलेशिया में था वैसा यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं था। जिसके बाद उज़मा को कादिर कहीं ले जाने लगा और रास्ते में उसने उज़मा से कहा कि यहाँ पर घाट वाला रास्ता है, तो क्या उज़मा को उल्टी आती है? जिस पर उज़मा ने हाँ कहा तो कादिर ने उसे एक दवाई दी। जिसके बाद वह दवाई खाने के बाद उज़मा को कुछ भी ठीक से समझ नहीं आ रहा था और इस तरह से वह कादिर के घर पहुंच गई। वहाँ जाने के बाद भी उज़मा थोड़ी सी होश में नहीं थी, लेकिन वहाँ जाकर उसने देखा कि कादिर की पहले ही बहुत सारी शादियां हो रखी थी और उसके बहुत सारे बच्चे थे, जो देखकर उज़मा काफी हैरान थी और शॉक्ड रह गई थी। वह कादिर पर गुस्सा होने लगी कि वह उसे यहाँ पर जबरदस्ती क्यों लाया है। जिसके बाद कादिर और उसके लोगों ने उज़मा को बांध कर रखा गया और उसे काफी टॉर्चर करने लगे। जब कादिर उज़मा के पास आया तो उज़मा उसे कहने लगी कि वह उसे वापस इंडिया जाने दे, लेकिन कादिर उसकी बात नहीं सुनता और उससे काफी ज्यादा मारपीट करने लगता है और साथ ही उसके साथ जबरदस्ती करता है और ना चाहते हुए उज़मा को वहीं पर रहना पड़ता है। अब उज़मा को खरीदने के लिए अगले दिन एक आदमी आता है, लेकिन उज़मा की उम्र ज्यादा थी इसलिए वो उसे नहीं खरीदता। साथ ही उज़मा देखती है कि वहाँ पर काफी सारी लड़कियों को ऐसे ही फंसा कर लाया गया है, जिसके बाद या तो उनका सौदा होता, नहीं तो उनको अपने लिए रख लिया जाता है। अब उज़मा मौका देखकर वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ की औरतें कहती हैं कि उज़मा यहाँ से भाग नहीं सकती, क्योंकि यहाँ पर दूर दूर तक कोई भी गाड़ी बाहर नहीं है, इसलिए कोई भी यहाँ से भाग नहीं सकता। साथ ही यहाँ के लोग काफी खतरनाक और डेंजरस हैं और यहाँ तक कि बच्चों के पास भी गन थी जो शूट कर सकते थे, इसलिए वो लोग उज़मा से कहती हैं कि वह यहाँ से भागने की कोशिश ना करे। अब उज़मा उस औरत से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे कॉल करने दे, जिसके बाद वो और उज़मा को मोबाइल देती है और उज़मा साइन को कॉल करती है। जिसके बाद उज़मा साइन के हस्बैंड आमिर को यहाँ की सारी सिचुएशन बताती है। जिसके बाद आमिर उज़मा से कुछ कहता है और उज़मा वैसा ही करने लगती है। अब कादिर ने प्लान बना लिया था कि वह उज़मा से शादी करेगा, जो देखकर उज़मा कादिर से कहती है कि वह उससे शादी नहीं कर सकती। यह सुनते ही कादिर गुस्सा हो जाता है और उसे मारता है। जिसके बाद उज़मा को कादिर से शादी करने के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं था। जिसके बाद कादिर और उज़मा की शादी हो जाती है और शादी के बाद उज़मा कादिर के साथ काफी अच्छे से बिहेव करती है। वो कादिर से कहती है कि अब उनकी शादी हो चुकी है तो उन्हें अपने फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। वो कादिर को बताती है कि उनके यहाँ की एक रस्म है कि शादी के बाद लड़की को पैसे दिए जाते हैं, जो सुनकर कादिर उज़मा से पूछता है कि आखिर उज़मा को उसके मायके वालों से कितने पैसे मिलेंगे, कि यही कोई 15-10 लाख मिलेंगे। जो सुनने के बाद कादिर उज़मा से कहता है कि वो अपने मायके वालों को जल्दी से बता दे कि उन दोनों की शादी हो चुकी है, ताकि उज़मा को भी पैसे मिले। तो उज़मा उसे कहती है कि कल वो इंडियन एम्बेसी जाएंगे और वहाँ पर आमिर भाई को कॉल करेंगे, जिसके बाद आमिर भाई को वो प्रूफ दिखाएंगे कि उनकी शादी हुई है, तो उन्हें पैसे दे देंगे। और यह सब सुनने के बाद कादिर उसे इंडियन एम्बेसी लाने के लिए मान जाता है। दरअसल आमिर भाई ने ही उज़मा को यह आइडिया दिया था कि वो कादिर को पैसे का लालच दे और उसके साथ इंडियन एम्बेसी आए और वहाँ पर मदद मांगे, और उनका यह प्लान काम कर गया, क्योंकि कादिर पैसों की लालच में उज़मा को इंडियन एम्बेसी लेकर आया। और यह सारी कहानी सुनने के बाद जेपी उज़मा से कहता है कि वह चिंता ना करे, वो लोग पूरी कोशिश करेंगे कि वह जल्दी से जल्दी उज़मा को इंडिया भेज सकें, लेकिन उज़मा को अपना बयान सबके सामने रखना होगा। लेकिन उज़मा कहती है कि वो कादिर का सामना नहीं कर सकती, क्योंकि कादिर ने उसके साथ इतना बुरा किया है कि वो उसे फेस नहीं कर सकती। और जेपी के दिमाग में एक आइडिया निकलता है। वो उज़मा से कहता है कि उज़मा को बाहर जाकर बयान देना होगा और वह उससे वादा करता है कि कादिर उसके सामने नहीं आएगा। दरअसल जेपी कादिर को इंडियन एम्बेसी बुलाता है, या बोलकर कि उज़मा उससे बात करना चाहती है। और जब कादिर वहाँ पर उसके साथ था तभी उज़मा बाहर आती है और मीडिया के सामने बयान देती है कि उसके साथ क्या हुआ था, और इंडियन एम्बेसी ने उसे जबरदस्ती कैद करके नहीं रखा, बल्कि वो इंडिया वापस आना चाहती है। और उज़मा का वीडियो देखकर सब लोग समझ गए थे कि उज़मा के साथ क्या हुआ है, उसके साथ बहुत ही गलत हुआ है। इसलिए काफी सारे लोग उज़मा को सपोर्ट करने लगते हैं कि उज़मा को वापस इंडिया भेजा जाए। लेकिन हम ISIS वाले को देखते हैं जो कादिर को भड़काता है और कहता है कि कोर्ट में इंडियन एम्बेसी के खिलाफ कंप्लेंट फाइल करे कि उन्होंने जबरदस्ती उसकी पत्नी को रखा है। जिसके बाद कादिर वैसा ही करने लगता है। लेकिन यह बात तिवारी को पता चलती है, जो कि इंडियन एम्बेसी में ही काम करते हैं, और वो जाकर जेपी को इस बारे में बताते हैं। जिसके बाद जेपी अपने लॉयर को कॉल करता है और उसका लॉयर उसका सोल्यूशन दे देता है। वह कहता है कि इससे पहले कि कादिर उसके ऊपर केस फाइल करे, उन्हें कादिर के ऊपर केस फाइल करना होगा। जिसके बाद वह लोग वैसा ही करते हैं, जिसकी वजह से उसका केस इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाता। तो वहीं IAS वाला पूरी कोशिश कर रहा था कि उज़मा को वापस जाने की परमिशन न मिले। जिसके बाद कोर्ट केस शुरू हो जाता है, यहाँ पर उज़मा का लॉयर जज को बताता है कि उज़मा को यहाँ पर जबरदस्ती रखा गया था और अब उज़मा वापस इंडिया जाना चाहती है, तो उसे जाने दिया जाए। तो वहीं कादिर का लॉयर कहता है कि उज़मा और कादिर शादीशुदा हैं और वो दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, उन्हें अपना मसला खुद हल करना
करना चाहिए। साथ ही उन्हें एक साथ बिठाकर इस बात का सोल्यूशन निकालना चाहिए जिस पर उज़मा का लॉयर कहता है कि उज़मा कादरी से मिलना नहीं चाहती और ना ही वह उसके सामने आना चाहती। जो सब कुछ सुनने के बाद जज कहता है कि उज़मा को यहाँ पर कोर्ट में आकर यह बयान देना होगा, उसके बाद ही कोर्ट फैसला सुना सकता है। ये सब सुनते ही उज़मा का लॉयर कहता है कि उज़मा की जान को खतरा है, इसलिए उन्हें पूरा प्रोटेक्शन चाहिए और जज उज़मा को प्रोटेक्शन देता है। जिसके बाद जेपी उज़मा को कोर्ट लेकर आना चाहता था, लेकिन वह पूरी तरह से जानता था कि कादिर और उसके लोग जरूर हमला करेंगे क्योंकि आईएसएस वालों ने उन्हें बहुत ज्यादा भड़काया था। इसलिए जेपी अपने साथ एक दूसरी लड़की को रखकर लाता है जो कि दिखने में उज़मा की ताई थी, क्योंकि वह जानता था कि सबको ऐसे ही लगेगा कि जेपी की कार में जो है वह उज़मा है। जिसके बाद हम उज़मा को देखते हैं जो आगे की दूसरी गाड़ी में थी। अब जैसे वह लोग निकलते हैं तभी जेपी देखता है कि वो आईएस वाला आदमी उनके पास आकर खड़ा हो जाता है और यह देखकर जेपी समझ जाता है कि जरूर दाल में कुछ काला है, यहाँ पर कुछ होगा। इसलिए वह पाकिस्तानी मिनिस्ट्री में कॉल करता है और उनसे कहता है कि अगर उज़मा को यहाँ पर कुछ हुआ तो वह पूरा ब्लेम पाकिस्तान पर डाल देगा। इसलिए पाकिस्तान को जो भी करना है वो सोच समझ कर करना होगा, क्योंकि अगर उज़मा को यहाँ पर कुछ हुआ तो इसका अंजाम पूरे पाकिस्तान को सहना होगा। कि तभी हम कादिर और उनके लोगों को देखते हैं जो जेपी की कार पर हमला करते हैं और उज़मा को बाहर निकालने के लिए कह रहे थे। वो लोग काफी बुरी तरह से हमला कर रहे थे। कि तभी हम आईएसआई वाले को देखते हैं जिसके पास उसके सीनियर्स का कॉल आता है और उसे धमकाता है कि वह जो कुछ भी कर रहा है वो सोच समझ कर करे, साथ ही गन वगैरह का यूज नहीं किया जाएगा। जिसके बाद आईएस वाला कादिर के लोगों को वहां से चुपचाप भेज देता है और इस तरह से जेपी उज़मा को कोर्ट में लेकर आता है, जहाँ उज़मा जज को अपनी पूरी कहानी बताती है और कहती है कि उसे जल्दी से वापस इंडिया जाना है। जिसके बाद जज कहता है कि यह मुद्दा इंडियन पाकिस्तान का नहीं बल्कि यह ह्यूमैनिटी के मैटर का है और वो किसी भी लड़की को इस तरह से जबरदस्ती कहीं पर भी नहीं रख सकते। अगर उज़मा को वापस इंडिया जाना है तो वह तुरंत इंडिया वापस जा सकती है। वो उसे परमिशन दे देते हैं और सभी लोग काफी खुश हो जाते हैं क्योंकि फाइनली उज़मा अब इंडिया वापस जा सकती थी। लेकिन उज़मा को सिक्योरिटी की जरूरत थी, इसलिए जल्द से जल्द उसे सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करी जाती है। जिसके बाद जेपी उज़मा को वापस जाने के लिए तैयार करता है और उससे कहता है कि वह चिंता न करे, वो लोग उसे सेफली इंडिया पहुंचा देंगे। यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि इससे पहले जब जेपी काबुल में था तो वहाँ पर एक टेररिस्ट अटैक हुआ था जिसमें काफी सारे लोग की जान चली गई थी। इसलिए जेपी इस बार काफी ज्यादा सिक्योर हो गया। उज़मा को वापस भेजने वाला है क्योंकि वह नहीं चाहता कि इस बार कोई भी गलती हो और उज़मा की जान खतरे में आए। साथ ही वह जानता था कि कादिर और उसके लोग इतनी आसानी से चुप नहीं बैठेंगे, जिसकी वजह से वह लोग फैसला करते हैं कि वह लोग अभी के अभी उज़मा को लेकर बागा बॉर्डर के लिए निकलेंगे, क्योंकि अगर वो कल गए तो कादिर और उसके लोगों को प्लान करके अटैक करने का टाइम मिल जाएगा। इसलिए वो लोग तुरंत वहाँ से उज़मा को लेकर निकलते हैं। साथ ही उन्हें जो प्रोडक्शन टीम मिली थी वो रिवॉल्व थी, मतलब जैसे आगे आगे शहर चेंज होते जाएंगे वैसे वैसे पुलिस ऑफिसर्स भी वो शहर के उन्हें ज्वाइन करेंगे। जिसके बाद वो लोग निकलते हैं, लेकिन एक पॉइंट पर आते हैं जहाँ पर उन्हें मालूम चलता है कि आगे की टीम को आने में भी अभी टाइम है। जो सुनने के बाद जेपी कहता है कि वो खुद ड्राइव करेगा क्योंकि वो जानता है कि अगर वो दोनों थोड़ी देर भी रुके तो उनके ऊपर अटैक हो सकता है। इसलिए जेपी खुद ड्राइव करने लगता है और आगे निकलने लगता है। कि तभी हम कादिर और उनके लोगों को देखते हैं जो उनके ऊपर हमला करने के लिए आ जाते हैं। वो उनके ऊपर गोलियां चलाने लगते हैं, लेकिन जेपी किसी तरह से वहां से बच जाता है और कादिर की कार को ठोक देता है, जिसकी वजह से कादिर और उसके दोस्त की कार का एक्सीडेंट हो जाता है। तभी वहाँ पर प्रोटेक्शन टीम भी आ जाती है और वो लोग उन्हें सेफली पाकिस्तान बागा बॉर्डर लेकर आते हैं, जहाँ पर फिर से उज़मा का पासपोर्ट सब कुछ चेक होता है। और वहाँ पर आईएसएस वाला आता है और वह कहता है कि जब तक उसे पूरी तसल्ली नहीं होती कि उज़मा कोई जासूस नहीं थी वो उसे यहाँ से जाने नहीं देगा। जिसके बाद वो उज़मा से कई सारे सवाल करने लगता है और उज़मा उसके सारे सवाल के जवाब दे देती है, जिसकी वजह से ना चाहते हुए भी उसे उज़मा को जाने की परमिशन देनी पड़ती है। जिसके बाद उज़मा फाइनली इंडिया बॉर्डर में आ जाती है जहाँ पर सुषमा आई थी और वो भी उज़मा को देखकर काफी खुश थी। साथ ही उज़मा अब इंडिया आ चुकी थी, इसलिए उसे काफी सेफ फील हो रहा था। तो वहीं जेपी को हम देखते हैं जो कि रिलैक्स कर रहा था क्योंकि फाइनली वो उज़मा को इंडिया भेज चुका था। और दोस्तों इसी के साथ इस बेहतरीन वाली मूवी की कहानी यहीं पर खत्म होती है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इस फिल्म की कहानी काफी ज्यादा बढ़िया लगेगी, क्योंकि मूवी की कहानी काफी ज्यादा बढ़िया है और आप लोगों को जरूर देखनी चाहिए। हमें भी पता चले कि क्या क्या होता है। इस फिल्म को जरूर देखना चाहिए और साथ ही इस फिल्म को सपोर्ट भी करना चाहिए। तो फिर मिलते दोस्तों एक और बेहतरीन मूवी के साथ।